जिंदगी में माँ बाप का महत्व। पृथ्वी लोक में आने का सौभाग्य हमें अपने माँ बाप के द्वारा ही मिला है। प्रथम पूज्य भगवान हैं, द्वितीय पूज्य माँ बाप होते हैं। भगवान तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, एक अदृश्य शक्ति है। भगवान हमेशा पर्दे के पीछे ही काम करते हैं। कभी कभी हम सबको यह संदेह हो जाता है या भ्रम हो जाता है कि भगवान नहीं हैं और वे हमारे लिए कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ अनोखा नहीं करते हैं, कुछ अजूबा नहीं करते हैं। आपको जैसा भी भगवान के बारे में सोचना है सोचिए, लेकिन माँ बाप तो साक्षात मानव रूप में विद्यमान हैं, अवेलेबल हैं। सेकंड भगवान तो मौजूद हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमने अपनी आंखों से देखा है और दिल से महसूस किया है। उनको तो मानो, उनको तो समझो। भगवान, माँ बाप और गुरु, ये तीनों ही पूज्य हैं, परम पूज्य हैं। एक बार भगवान शंकर और पार्वती बैठे थे। शंकर भगवान ने अपने पुत्रों को कहा कि पृथ्वी लोक का एक चक्कर लगा कर आओ। पुत्र कार्तिकेय अपने मयूर पर सवार चल दिए। बालक गणेश ने तनिक क्षण सोचा और अपने माता पिता यानी भगवान शंकर और पार्वती का एक चक्कर लगाकर सामने खड़े हो गए और कहा कि पापा हो गया। भगवान शंकर ने कहा, मैंने पृथ्वी का चक्कर लगाने को कहा था न। तो बालक गणेश ने कहा कि आप ही तो कहा करते हैं कि माँ बाप के चरणों में तीनों लोगों का वास होता है, जन्नत होती है। आप किसी भगवान को मानो या न मानो, उनकी पूजा करो या ना करो, अक्षत, फूल, फल, मिठाई चढ़ाओ या न चढ़ाओ, पर माँ बाप को जरूर पूजो। अगर सच में कहीं भगवान है तो जरूर खुश होगा, जरूर प्रसन्न होगा और वह आपको जरूर आशीर्वाद देगा, अपना आशीर्वाद। माँ बाप अपने बच्चों द्वारा किए गए गुनाहों को ऐसे माफ करते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं ऐसे ही ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं सुनी सुनाई और देखी दिखाई बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने खुद भोगा है क्योंकि मैं खुद एक बाप हूँ। तूने इश्क का नाम सुना है, मैंने तो इश्क किया है। बेटा बेटी द्वारा की गई गलतियों को माफ करने वाला संसार में माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता है। बाप तो कठोर होता है, कभी कभी कठोर बातें भी करता है, लेकिन माँ तो एकदम सीधी होती है, सरल होती है। माँ तो ममता की देवी होती है। वह तो अपने पति से छुपा कर भी बच्चों को पैसे देती है और कहती है कि पापा को मत बताना। माँ का इतना बड़ा विशाल हृदय विशाल समुद्र से भी बड़ा होता है। वाह हरी माँ, तू धन्य है, तुझे कोटि कोटि नमन। पितृपक्ष चल रहा है, याद कर लो अपने माँ को, अपने पिताजी को और पूज लो उनको। यह सब माँ बाप का हक है और बच्चों का कर्तव्य और फर्ज। यह मत सोचो कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। आप केवल इतना सोचिए कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। कलयुग आ गया है भाई। बेटा बेटी अपने प्यार के चक्कर में माँ बाप को भूलते जा रहे हैं, भूल रहे हैं। बरसों पहलू में रखा, दिल न अपना हो सका। मुस्कुराकर तुमने देखा, दिल तुम्हारा हो गया। माना कि प्रेम जरूरी है, प्यार जरूरी है, आवश्यक है, अति आवश्यक है, लेकिन उसके लिए माँ बाप को त्यागना यह कहाँ आवश्यक है, जरूरी है। पर अफसोस ऐसा हो रहा है। भगवान के लिए इस सोच को बदलिए। अपने माँ बाप से इजाज़त लीजिए, पूछिए, दिल से पूछिए, वो अवश्य मान जाएंगे। यह मेरा विश्वास है। आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार पूछिए, बार बार प्रयत्न कीजिए।
कोशिश कीजिए, मनाइए, अपनी बात कहिए, दिल से कहिए। मेरा विश्वास है वो जरूर मान जाएंगे, कतई मान जाएंगे। संसार में कोई भी माँ बाप अपने बेटी या बेटे को दुख देकर खुश नहीं हो सकता है, लेकिन वह हर समय बेटा बेटी अपने माँ बाप को ही त्याग दे रहे हैं, अकेला छोड़ दे रहे हैं। एक कमरे में माँ बाप और दूसरे कमरे में बेटे का परिवार, बातचीत करीब करीब बंद। दूरियां इतनी हो गई हैं कि दिल की आवाज ही नहीं आती, दिल की धड़कनें ही नहीं सुनाई देती। माँ बाप को तकलीफ क्या है, दर्द क्या है, बच्चों को पता ही नहीं। एक वह भी वक्त होता था जब छोटा बच्चा रोता था, माँ उसे अपनी गोद में ले लेती थी, और जब बच्चा माँ के दिल की धड़कन सुनता था उसे अपनापन सा लगता था और वह रोना भूलकर चुप हो जाता था। अब दूरियां इतनी कि दिल की धड़कन तो दूर की बात है। नजरें भी नहीं मिल पाती, हाल चाल भी नहीं पूछ पाते कि पापा आप कैसे हो, मम्मी तुम कैसी हो। शायद बच्चों को यह डर रहता है कि कहीं माँ बाप अपने शिकायत की पोटली खोल कर न बैठ जाएं। डरिए मत, हिम्मत दिखाइए, आगे बढ़िए, माँ बाप से बात करिए, उनके हाथ को पकड़िए, सहलाइए, समझाइए, तनिक बातचीत कीजिए, क्योंकि ये वक्त तो कभी रुकेगा नहीं, ये चलता रहा है और चलता ही रहेगा। आज आप बेटे हो, कल बाप भी बनोगे और कल बूढ़े भी जरूरी होगे, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर कोई अमर होकर तो आया नहीं है, परमानेंट नहीं है। आज वर्तमान को संवारिए, भविष्य स्वतः ही संवर जाएगा। आम का पेड़ लगाइए, बबूल का नहीं। मैं तो जो भी कार्य करता हूँ सब अपनी माँ बाप को समर्पित है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ कहीं भी होंगे ऊपर से मुझे जरूर देख रहे होंगे, देखते होंगे और गर्व महसूस करते होंगे कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा बेटा क्या अनोखा कर रहा है, मेरा बेटा क्या अजूबा कर रहा है। माँ बाप के बारे में सोचते ही और कुछ बोलते ही मेरी आंखें स्वतः ही नम हो जाती हैं, छलछला जाती हैं। इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। होठों पर या लबों पर तेरा नाम आए और आंसू ना आए, यह तो संभव नहीं है। आज बस इतना ही। राधे राधे।